हमारा आपका परम सौभाग्य है कि हम और आप श्री जन्माष्टमी महामहोत्सव के पावन अवसर पर कुछ दिव्याति दिव्य भगवान श्री कृष्ण की लीलामृत चरितामृत को श्रवण करने चल रहे हैं। जीवन की धन्यता भगवान की कथा से है, जीवन की धन्यता सत्संग से है। और कृष्ण जन्माष्टमी इत्यादि पर्व के पावन अवसर पर यदि भगवान कृष्ण की कथा मिले तो इससे श्रेष्ठ और क्या हो सकता है। श्रीमद् भागवत महापुराण की जो ये कथा है, जिस कथा को हम और आप श्रवण करने चल रहे हैं 7 दिनों तक, ये अपने आप में बहुत ही अद्वितीय ग्रंथ है। ये साधारण नहीं है। भगवान नारायण ने सृष्टि के प्रारंभ में किंग कर्तव्य विमूढ़ ब्रह्मा को करुणावश इस अध्यात्म प्रदीप का दान किया था। भागवत जी को सबसे पहले भगवान श्री हरि ने अपने मुख से सुनाया था ब्रह्मा जी को, अहमेवा समेवाग्रे नान्यत यत् सत् परम। चतुर्थ श्लोकी भागवत का उपदेश ब्रह्मा जी को भगवान श्री नारायण ने दिया था और उन्होंने ही ब्रह्मा जी से नारद जी को, नारद जी के रूप से व्यास को और व्यास जी के रूप में सुखदेव जी और सुखदेव जी महाराज के द्वारा राजा परीक्षित को प्रदान करवाया। राजा परीक्षित ने भागवत जी की जो ये कथा है, जो अध्यात्म दीप है, ऐसे अध्यात्म दीप को प्राप्त करने के बाद मोक्ष को प्राप्त कर गए। प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्यायांतर्गत और तीसरे श्लोक में श्रीमद् भागवत को और दशम स्कंद के तृतीय अध्याय के 24वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को अध्यात्म दीप कहा गया है। इसका रहस्य यह है कि श्रीमद् भागवत और भगवान श्री कृष्ण अभिन्न हैं, इसलिए भगवान के प्रकाशक भी भगवान ही हैं। वो स्वयं प्रकाश और अपनी महिमा में प्रतिष्ठित हैं। इसलिए जो जो भागवत जी को श्रवण करता है और ग्रहण करता है उसका जीवन धन्य हो जाता है, वो भगवान को प्राप्त कर लेता है। भगवान को मिलाने का यदि सर्वश्रेष्ठ कोई साधन है, भगवान को प्राप्त कराने का यदि सर्वश्रेष्ठ कोई साधन है तो वह है भागवत जी की दिव्याति दिव्य कथा। इसी से प्रत्येक वक्ता भगवत स्वरूप है और प्रवचन रूप श्रीमद् भागवत भी भगवत स्वरूप है। जो भी वक्ता भगवान की कथा को श्रवण कराता है वो स्वयं भगवत स्वरूप माना गया है। और जिसका प्रवचन हो रहा है, जिस ग्रंथ की कथा को हम आप श्रवण कर रहे हैं, ये साक्षात भगवत स्वरूप ही है। तेनेंगम बांगमयी मूर्तिम प्रत्यक्षम वर्तते हरि। भगवान स्वयं भागवत जी में आकर के समाहित हुए हैं। वक्ता के रूप में आविर्भाव भगवान की करुणा है, इसलिए नारायण तो करुणावश इसको प्रकाशित किया है। उन वक्ताओं के रूप में भी करुणा से ही इसका प्रकाशन हुआ है। आप देख सकेंगे कि श्रीमद् भागवत में नारायण में, ब्रह्मा में, नारद में, व्यास में और सुखदेव में भी प्रवचन की प्रवृत्ति केवल करुणावश ही है। ठीक ही है, चित्त में स्नेह या करुणा का उदय हुए बिना रहस्य प्रकाशित नहीं किया जा सकता। स्वयं भगवान ही मंगलमय अचिंत अनंत गुणों को धारण करके सुखदेव जी के रूप में प्रकट हुए और गर्भ में ही ब्रह्मास्त्र से दग्ध एवं अपने अनुग्रह से उज्जीवित परीक्षित को सर्वदा के लिए जन्म मरण के बंधनों से मुक्त कर रहे हैं। राजर्षि परीक्षित की ब्रह्म निर्वाण की प्राप्ति हुई। प्रविष्टो ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतो महायोगी ब्रह्मभूतस्य राजर्षि। यद्यपि श्रीमद् भागवत के अनेक वक्ता तथा श्रोता हैं, तथापि मुख्य वक्ता और मुख्य श्रोता सुखदेव परीक्षित ही है। जिस तरह से महाराज सुखदेव ने भागवत जी की कथा को गाया और महाराज परीक्षित ने 7 दिनों तक बिना जल पान किए एक आसन पर बैठ करके भागवत जी की कथा को श्रवण किया, ऐसा श्रोता मिल पाना और श्री सुखदेव महामुनि जैसा वक्ता मिल पाना बड़ा दुर्लभ है। क्योंकि ब्रह्मा ने सृष्टि के निर्माण के लिए, नारद ने भक्ति भाव से विस्तार के लिए
व्यास ने लोक कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत को श्रवण किया है। जिसकी जैसी प्रवृत्ति होती है, जिसकी जो आकांक्षाएं होती हैं, कामनाएं होती हैं, उन कामनाओं के को प्राप्त कराने का साधन भी भागवत जी है। चिंता मणिर्लोक सुखम सुरुद्र स्वर्ग संपदम प्रायक्षत गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। जो बड़े बड़े योगियों को दुर्लभ वैकुंठ है, वो भी भागवत जी के कथा के प्रभाव से प्राप्त ही हो जाता है। शौनकादि ऋषियों ने दीर्घकालीन यज्ञ में अवकाश के समय कर्म पूर्ति के लिए श्रवण किया, परंतु राजर्षि परीक्षित ने केवल परमात्मा के अनुभव के लिए श्रवण किया। उग्र श्रवा में बलराम जी के द्वारा स्थापित वक्तृत्व है, अर्थात उस समय भगवदावेश है, व्यास कलाकार हैं, नारद मानसावतार हैं और ब्रह्मा गुणावतार हैं। वे अपने अपने कार्य पूर्ण करते हैं। सुखदेव जी केवल राजर्षि परीक्षित के लिए, कल्याण के लिए, राजेंद्र की रक्षा के लिए हरि के समान अस्फूर्ति अवतार हैं, ऐसा भागवत जी में माना गया है, कहा गया है। श्रीमद् भागवत को श्रवण करने के बाद में ब्रह्मा जी अनंतर सृष्टि में लग गए। नारद भक्ति भाव के प्रचार प्रसार में लगे। व्यास जी समाधि लगा करके श्री कृष्ण के लीलाओं का अनुसरण करना प्रारंभ किया और लोक कल्याण के लिए भागवत का निर्माण किया। शौनक को श्रवणानंद का अनुभव तो बहुत हुआ, परंतु श्रवण गौण होने के कारण से केवल यज्ञ फल की समग्रता ही प्राप्त हुई, मोक्ष तथा भगवत लीला में प्रवेश नहीं हुआ। परंतु परीक्षित बिना किसी व्यवधान के तत्काल श्रवण मात्र से ही मुक्त हो गए। जब हमारी निष्ठा भागवत जी के प्रति होगी और भगवान के कथा को श्रवण करने के प्रति हमारी रुचि होगी, तो कल्याण क्यों नहीं होगा। इसीलिए तो महाराज सुखदेव ने राजा परीक्षित से कहा था कि चिंता न करो राजन, 7 दिन बाकी अभी, पल भर में त्रैलोक्य प्राप्त होता है। महाराज खड़वांग इत्यादि की दिव्याति दिव्य चरित्रों को श्रवण कराया, लीलाओं को श्रवण कराया, और लीलाओं और चरित्रों को श्रवण करा करके कहते हैं कि महाराज की मुक्ति 2 घड़ी में हुई थी, आपके पास तो 7 दिनों का समय है, महाराज आप मुक्त नहीं हो सकेंगे, क्यों चिंता करते हो। शौनक जी को श्रवणानंद का अनुभव तो बहुत हुआ, परंतु श्रवण गौण होने के कारण केवल यज्ञ फल की समग्रता ही प्राप्त हुई, मोक्ष अथवा भगवत लीला में प्रवेश नहीं हुआ। लेकिन महाराज परीक्षित बिना किसी व्यवधान के तत्काल श्रवण मात्र से मुक्त हो गए। इसलिए श्रोताओं में मुख्य परीक्षित जी ही है। महात्मा में उन्हें ही श्रवण से मुक्ति का साक्षी माना गया है। 12वें स्कंध के अंत में संसार सर्प से दष्ट परीक्षित जी की मुक्ति का अनुस्मरण है। श्रवण निष्ठा भी उन्हीं की प्रसिद्धि है। इसलिए भगवान की कथा बड़ी दिव्य है, श्रवण करना चाहिए। निशम्य कर्माणि गुणान तुल्यान वीर्याण लीला तनुभिः कृतानि। जब भगवान की लीला शरीर से किए हुए अद्भुत पराक्रम और उनके अनुभव गुण और चरित्रों को श्रवण करके अत्यंत आनंद के साथ उद्वेग से मनुष्य का रोम रोम खिल उठता है, आंसुओं के मारे कंठ गदगद होता चला जाता है और वह संकोच छोड़कर जोर जोर गाने चिल्लाने और नाचने लगता है। जिस समय वह ग्रहग्रस्त पागल की तरह कभी हंसता है, कभी करुण क्रंदन करने लगता है, कभी ध्यान करता है, भगवान से लोगों की वंदना करने लगता है। जब वह भगवान में ही तन्मय हो जाता है, बार बार लंबी सांस खींचता और संकोच छोड़ करके हरे कृष्ण जगतपते, हे यादव पते, हे परमात्मा, हे श्री कृष्णचंद्र ऐसा करके पुकारने लगता है, तो भगवान दौड़े दौड़े चले आते हैं, उसको दर्शन दे देते हैं। भगवान की कथा को श्रवण कर लेने मात्र से ही भवबंधन से तो मुक्ति होती ही है, भगवान का निज धाम भी प्राप्त होता है। ऐसी श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य कथा श्रवण करने का अवसर हमें और आपको प्राप्त हो रहा है। इस अशुभ संसार के दलदल में फंसकर अशुभमय हो जाने वाले जीव के लिए भगवान की यह प्राप्ति संसार के चक्कर को मिटा देने वाली है। इसी वस्तु को कोई विद्वान ब्रह्मा और कोई निर्वाण सुख के रूप में पहचानते हैं। इसलिए भैया हम लोगों का भी परम कर्तव्य है
कि जो हमारे आपके हृदय में परमेश्वर परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण चंद्र विराजमान हैं, हम उनका भजन करें और भजन करने से हम आप क्यों नहीं मुक्त हो जाएंगे। इस प्रकार भक्ति और बहिरंग दोनों साधनों की जननी है। जैसे भोजन करते समय प्रत्येक ग्रास के साथ साथ तुष्टि पुष्टि और क्षुधा निवृत्ति होती है, उसी प्रकार भक्ति का एक एक भाव परमात्मा के प्राप्ति, अनुरक्ति, संसार के प्रति विरक्ति और ब्रह्मानुभूति का कारण बनता है। यद्यप उपनिषदों में भक्ति भाव के महिमा का स्पष्ट वर्णन है। जिसके हृदय में ईश्वर और गुरु के प्रति भक्ति भाव होती है, उसी अधिकारी पुरुष के प्रति औपनिषद अर्थ अपने को प्रकाशित करते हैं। और यथा देवो परा भक्ति मंत्र भाग में भी अनेक भक्ति भाव के सूचक अस्तुत्य वाक्य हैं। तथापि इस परमहंस संहिता में भक्ति भाव की अपूर्व महिमा का अपूर्व उल्लेख हुआ है, क्योंकि इसमें लौकिक वस्तुओं से लेकर परमार्थ वस्तु की उपलब्धि तथा भक्ति को साधन स्वीकार किया गया है। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। जो बुद्धिमान पुरुष है वह चाहे निष्काम हो, कामनाओं से युक्त हो अथवा मोक्ष चाहता हो, उसे तो तीव्र भक्ति के योग द्वारा केवल पुरुषोत्तम भगवान की ही आराधना करनी चाहिए, केवल साधक के ही रूप में नहीं। जब भक्ति स्वभाव सिद्ध हो जाती है तो वह अद्वैस और सद्गुणों के समान तत्व ज्ञान के अनंतर भी जीवन मुक्त महापुरुषों के हृदय में रहती है, जीवन मुक्ति के विलक्षण सुख का आस्वादन कराती है। श्रीमद् भागवत जी में कहा गया है कि जीवन मुक्त तो अनेक होते हैं, परंतु उसमें नारायण परायण कोई कोई होते हैं। भगवान श्री हरि नारायण से भक्ति करे उसका जीवन सार्थक होता है। बड़भागी हैं हम और आप। अयोध्या धाम में आज से भगवान के निज धाम में मां सरजू के पावन तट पर राम घाट में भागवत कृपा सेवा आश्रम से बैठ करके इस कथा का लाभ ले रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। यही जीवन की सार्थकता है मेरे भाई बहन। इसलिए मन से सदैव भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए, चिंतन करते रहना चाहिए और कानों के द्वारा भगवान की कथा को श्रवण करते रहना चाहिए। धन्य है वो लोग जो भागवत कृपा सेवा आश्रम अयोध्या जी से जुड़े हुए हैं, जो अच्छे कार्य के लिए हमारा साथ देते हैं। उन सबको मैं बहुत बहुत साधुवाद देते हुए आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, फिर कथा के क्रम को आगे बढ़ाते हैं।